ये जो है हम लोग आज का विषय को हम लोग देखेंगे और वो विषय जो है वो बपतिस्मा के बारे है। इस विषय पर जाने से पहले हम लोग सबके सिर झुकाएंगे और दुआ करेंगे। स्वर्गीय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने जो है हमें सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है, हर एक समस्याओं से बचा करके रखा और ये इस रात के समय में हमें लेकर के लाया है आपके वचनों को सीखने। अभी हम जो कुछ भी सीखेंगे उस पर आपकी आशीष रहे, अगुवाई रहे, ताकि हम जो कुछ भी सीखें उन सारी चीजों को अपने मन हृदय में रखें और दूसरे लोगों को हम बताएं और बहुत सारे लोगों को आपके नजदीक लेकर के आए। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगा है, दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि जो है आज हम लोग बपतिस्मा के बारे हम लोग फिर से आज देखेंगे कि जो है बपतिस्मा क्या है और हमें जो है इसे किस तरीके से हमें जो है लेना है। इसको हम जो है देखने हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 3 से 5 में हम लोग देखेंगे। लुक्का ने जो है प्रेरितों की किताब को लिखा है, लेकिन जो है पौलुस की बातों को लिखा गया है। प्रेरितों की किताब में लिखने वाला लुक्का है, लेकिन जो भी काम किया वो पौलुस है। और जितने भी चेले लोग थे उन सारे लोगों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, लेकिन अधिकतर जो है पौलुस की बातों को यहाँ पर लिखा गया है। और पौलुस जो है जब इफिसुस में था और इफिसुस के कलीसिया के लोगों को जब वहां पर था और वहां पर जो है कुरिन्थियुस कलीसिया में जब था, तो पौलुस सारे देश में वहां पर गया, इफिसुस में आया और बहुत सारे चेलों को उसने देखा, बहुत सारे चेलों को बातचीत किया, उन सब से जो है मिला, उन सब के बारे में जानकारी लिया, उन सब के बारे में जानकारी लिया। और जब जानकारी लेने लगा तो जहाँ उनसे एक सवाल किया था, उनसे जो एक सवाल किया था और सवाल था, क्या तुमने विश्वास करते हो कि बपतिस्मा के समय तुमने पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। तब जो है यहाँ पर पौलुस पौलुस जो है मेन मकसद पर यहाँ पर आता है और हम जो है इसको हम आज देखेंगे। 3 पद में कहता है, उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। अब यहाँ पर सवाल जब डालता है पौलुस चेलों को कि जो है तुमने किसका बपतिस्मा लिया, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तो पौलुस जो है उन लोगों को बताता है कि यूहन्ना तो मन फिराव का बपतिस्मा देता था, जो यीशु मसीह जो आने वाला है उसका चिन्ह को जो है प्रकट करता था, ताकि जो है लोग यीशु मसीह को जाने समझे और जो है वो क्यों आया इस चीज को जाने और अपने अपने पापों से मन फिराए। इसके इसके आधार पर वो बपतिस्मा देता था। ये जो है उन लोगों को समझाता है। और जैसे ही जो है उन लोगों को, मैं सोचता हूँ कि जो है बहुत देरी तक शायद इस विषय पर वो लोग चर्चा किए होंगे, बहुत देरी तक वो लोग जो इस विषय पर बातचीत किए होंगे। और आखिरकार में ये चेले लोग जो है ये विश्वास करते हैं, ये जो है ये लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ हमें जो है यीशु का नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। और 5वां पद में यही कहता है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। आइए जो है आज हम देखेंगे कि जो है बपतिस्मा लेने के लिए उचित जो सही तरीका है, जो सही चीजें हमें जो है बपतिस्मा लेने से पहले होना चाहिए, सही तरीका और सही चीजें जिसको जो है बपतिस्मा से पहले की शर्तें, कुछ शर्त है बपतिस्मा लेने से पहले, कुछ सारे शर्त हैं, कुछ चीजें जरूरत है, उन सारी चीजों को आज हम देखेंगे। बपतिस्मा से पहले अवश्य है कि सुसमाचार को सुने, यानी कि जो है परमेश्वर के वचन को सुने और समझे। दूसरा में है सुसमाचार पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह का वचन पर जो बाइबल में लिखा गया है उस पर विश्वास करें। पापों से पछताव करें, जो हमने पाप किया है उससे जो है हमें पछताव करना है। मसीह को अंगीकार करें, कहने का मतलब कि जो है मसीह को हम स्वीकारें, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हम स्वीकारें, सुसमाचार को सुने और समझें बपतिस्मा लेने से पहले। ये एक शर्त है, ये जरूरी है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें जो है बाइबल के वचनों को हमें सुनना बहुत जरूरी है और उसको समझना हमें जो है बहुत जरूरी है। आइए हम जो है बाइबल से देखेंगे कि जो है बपतिस्मा लेने से पहले क्या जरूरत है, किन सारी चीजों की आवश्यकता है। तो इसे देखने के लिए हम पहला चीज को हम लोग देखेंगे मरकुस की किताब, उसका 16 अध्याय, उसका जो है 15 और 16। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये यीशु मसीह का वचन है। ये जो है जब यीशु मसीह इस दुनिया पर आया था
अपना मुंह से अपना मुख से जो है इन सारी चीजों को उसने बोला, अपना मुंह से हूबहू आमने सामने जितने वहां लोग थे उन लोगों को उसने समझाया, उन लोगों को बताया, चेलों को विशेष करके बताया कि जाओ सारे जगत में जाकर के सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। सुसमाचार को हमें जो है बखूबी सुनना है और उसे समझना है। और कहता है जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यूहन्ना का किताब उसका 6 अध्याय उसका जो है 44 पद में कहता है, यूहन्ना की किताब 6 अध्याय उसका 44 पद में यहाँ पर कहता है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यहाँ बहुत अच्छी तरीके से जो है यीशु मसीह जो बात कहा था उसको जो है यूहन्ना अपने अपना किताब में जो है बहुत अच्छी तरीके से सम्मिलित किया है। 45 पद में कहता है आखिरी में, जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। ये जो है यीशु मसीह का कथन है, यीशु मसीह ने ये वचन को अपने मुंह से कहा है। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 36 और 41 यहाँ पर कहता है, सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। 41 में कहता है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये वर्णन जो है मैंने शुरू में ही कहा था कि अधिकतर जो है पौलुस की बातों को प्रेरितों के किताब में सम्मिलित किया गया है, लिखा गया है, लेकिन उसके अलावा चेलों का बात को भी सम्मिलित किया गया है। जो कहने वाला है लूका है, और लूका जो है पतरस की बातों को यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि पेंतिकोस्त के दिन जो है पतरस ने जो है भाषण दिया, पतरस ने जो उपदेश दिया, और शुरू भाषण में शुरू उपदेश में लगभग 3000 लोग बपतिस्मा लिए। कहता है 2 अध्याय में कि जो है लोगों के हृदय छिद गए जब जो है परमेश्वर का आत्मा चेलों पर उतरा, और जब पतरस ने जो है उपदेश दिया तो पहला उपदेश में जो है 3000 लोगों ने जो है बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर हम जब बपतिस्मा का बात को सीख रहे हैं तो यहाँ पर कहता है कि जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, सुसमाचार को सुनाया गया, पतरस बखूबी परमेश्वर के वचन को बताया, बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर के वचन को पेश किया, और शुरू उपदेश में पहला उपदेश में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। ये जो है सुसमाचार को सुनना और समझने का बहुत ही हमें आवश्यक है, जरूरी है। दूसरा हम देखेंगे सुसमाचार पर विश्वास करें। आज बहुत सारे लोग जो है सुसमाचार को बहुत अलग अलग तरीकों से जो है विश्वास करते हैं, और लोगों का अलग अलग तरीके का जो है विश्वास होता है, लेकिन जो है बाइबल के आधार पर जो है सही विश्वास क्या है उसको हम देखेंगे। मार्कुस का किताब उसका 16 अध्याय उस 15 और 16 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कहता है, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। शुरू में हमने देखा सब सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया जाना है, और सारे लोगों को सुसमाचार सुनना है, और उसे जो है समझना बहुत जरूरी है। गलती की किताब उसका 3 अध्याय उसका 26 और 27 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कहता है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। विश्वास, सुसमाचार पर विश्वास, परमेश्वर के वचन पर विश्वास, जो यीशु मसीह हमें जो है कहा है उस पर हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। 27 पद में कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तभी हम बपतिस्मा का सही पालन करते हैं जब हम मसीह को पहनते हैं। कहने का मतलब मसीह का वचन को हम स्वीकार करते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। प्रेरितों की किताब उसका 8 अध्याय उसका 12 यहाँ पर कहता है, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य है और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा जो है वहां पर लेने लगे। यहाँ पर जो है हमें बताया जा रहा है कि परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। ये वही फिलिपुस है जो खोजा को परमेश्वर का वचन सुनाया था।
खोजा को परमेश्वर का आत्मा अगुवाई किया, और खोजा फिलिपुस को जो है उस रेगिस्तान मार्ग पर, उस जो है उबड़ खबड़ रास्ते पर, उस रास्ते पर जो है लेकर के गया। जो खोजा परमेश्वर का वचन को, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था, जब वो यरूशलेम गया था और यरूशलेम मंदिर में परमेश्वर का वचन को सुना, वहां पर उसे पवित्र शास्त्र मिला। और जब पवित्र शास्त्र मिला तो जो वो यशायाह का पुस्तक को पढ़ रहा था, वो समझ नहीं रहा था। उसके जगह पर जो है फिलिपुस को भेजा गया, और फिलिपुस जो है उस किताब को बखूबी उसे समझाया। परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया और उसको समझाया, और जब उसको समझाया तो जो उसने बपतिस्मा लिया। और वही फिलिपुस जो है यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, और कहता है क्या स्त्री, क्या क्या पुरुष, क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे, कहता। सुसमाचार पर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। याकूब का किताब 2 अध्याय उसका 24 पद में कहता है, सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। विश्वास ही से केवल जो है मनुष्य धर्मी नहीं ठहरता है, लेकिन जो है कर्मों से भी। काम कब होता है? जब हम विश्वास करते हैं, और जब हम विश्वास करते हैं तो हम बपतिस्मा लेते हैं, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर के वचनों के आधार पर हम चलते हैं। यानी कि जो ये सारी चीजें एक साथ जुड़ा हुआ है, कोई अकेला अकेला नहीं हो सकता है। विश्वास करें और हम काम ना करें, ये गलत है। और हम काम करें, विश्वास ना करें, ये कभी हो नहीं सकता है। जब हम विश्वास करते हैं तो काम होता है, बिना काम का नहीं होता है। ये सारी चीजें जो है इंटरकनेक्टेड है। अब हम देखेंगे, जब हम सुसमाचार को सुनते हैं और उस पर हम विश्वास करते हैं, तो जो है हम अपने पापों से पछताव करते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करता है। जितने भी हमने गलती करते हैं, गुनाह किया है, उन सारी चीजों को हम जो है एहसास करते हैं, और हम जो है अपने पापों से पछताव करते हैं। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय उसका 38 में कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस भाषण दिया, उपदेश दिया, तो जो है उन लोगों ने कहा, हे भाइयों, हम क्या करें? जब सुनने वालों का हृदय छिद गया, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई किया, तो उन्होंने सवाल किया, हम क्या करें? पतरस उन्हें जो है जवाब देता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो जो है तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों की किताब उसका 26 का 20 को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। पौलुस जब लोगों को परमेश्वर के वचन जब सुना रहा था, तो जो है उन लोगों को, अन्य जातियों को समझाता था और कहा, उन लोगों को कहा, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर जो है मन फिराओ के योग्य काम करो। अब हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अब उसे जब हम समझते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, जब हम पापों का पछताव करते हैं, उसके अनुसार हमें चलना भी चाहिए। उस लायक हमें अपना जो है जिंदगी को सुधारना भी चाहिए। आइए, जब हम इन सारी चीजों को करते हैं, जब हम पछताव करते हैं, तो जो है मसीह को ग्रहण करते हैं, जिसको हम रोमी की किताब उसका 10 अध्याय उसका 9 और 10 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए में जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर जो है पौलुस फिर यहाँ पर जो है हमें बता रहा है, जब हम विश्वास करते हैं और अपने पापों से पछताव करते हैं, और यीशु मसीह का जो हम जितना भी हमने पाप किया है उसको हम स्वीकार करते हैं, तो कहता है अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु मसीह इस दुनिया पर आया, वो मरा, क्रूस काट पर अपना जान गवाया, और यदि हम इसको विश्वास करते हैं, तो जो कहता है तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10 पद में कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कि अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने मुंह से जो है बोले, या फिर दाहिना हाथ उठा करके हम जो है अंगीकार करें कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर आया, उसने मेरे लिए मरा, और जो है अभी स्वर्ग में है, और वो जो है उद्धार का काम उसने किया, और मुझे जो है उद्धार दे सकता है। और मैं इस पर विश्वास करता हूँ। जब हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं या फिर अपना मुंह से अंगीकार करते हैं, चाहे हम बोलते हैं, तो जो है प्रभु पर विश्वास करते हैं और उद्धार हमारे लिए निश्चिंत है। प्रेरितों की किताब उसका 8 अध्याय उसका 35 और 39 यहाँ कहता है, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी पवित्र शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते हुए किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है?
फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। तब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। हम इस कहानी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने शुरू में कहा कि फिलिप्पुस को परमेश्वर का आत्मा अगुवाई किया, खोजा के पास लेकर के गया और खोजा ने परमेश्वर के वचनों को सुना। फिलिप्पुस के द्वारा उसे सुनाया गया, समझाया गया और जो है दोनों को पवित्र आत्मा अगुवाई किया। फिलिप्पुस को भी पवित्र आत्मा अगुवाई किया, खोजा को भी पवित्र आत्मा अगुवाई किया और खोजा बाखूबी समझा और उसने कहा, देख यहाँ पर जल है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक। फिलिप्पुस कहता है, जब तू विश्वास करता है तो उसमें कोई रोक नहीं है। और इसलिए जो है उन्हें, जब उसने जो है रथ अपना खड़ा किया तो दोनों पानी पर उतरे और जो है उसे बपतिस्मा दिया। ये जो है बपतिस्मा लेने का शर्त है, बपतिस्मा लेने का ये जो है जरूरी है, ये आवश्यक है। आइए हम लोग जो है देखेंगे बपतिस्मा लेने के लिए क्या क्या चीजें हमें जरूरी है। बपतिस्मा लेने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। हमने शर्त शर्त को तो देखा, लेकिन क्या क्या जरूरी है आइए हम लोग देखेंगे। शुरू में जल यानी कि पानी, पानी की हमें जरूरत है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसके लिए जो है हमें पानी चाहिए, जिसको हम लोग देखेंगे फिलिप्पुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 47 पद में यहाँ पर कहता है, इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नई पवित्र आत्मा पाया है। यहाँ पर जल का उपयोग किया गया है। कहने का मतलब कि जो है जल की कोई पानी को रोक सकता है, या तो फिर जब बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरीका नई नई पवित्र आत्मा पाया। और इसको हमने अभी तुरंत पहले हमने देखा था फिलिप्पुस और खोजा के साथ। उन्होंने कहा, देख यहाँ जल है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे मुझे जो मैं समझ रहा था कि फिलिप्पुस ने जो है खोजा को पानी, गहरा पानी में बपतिस्मा लेना है, इसको भी समझाया, तभी तो वो कह सकता है कि देख यहाँ जल है और मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक। मैं पूरी तरीके से विश्वास कर सकता हूँ कि जो है फिलिप्पुस ने अच्छी तरीके से खोजा को समझाया था कि बपतिस्मा लेना है तो गहरा जल में पानी होना चाहिए, पर्याप्त पानी होना चाहिए, बपतिस्मा दिया जा सकता है। हम लोग जो है देखेंगे यूहन्ना 3:23 यहाँ पर कहता है, और यूहन्ना भी सलेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना भी सलेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि जो है यूहन्ना भी सलेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। प्रेरितों की किताब उसका 8 अध्याय 38 पद यहाँ पर कहता है, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। रथ को खड़ा किए और दोनों उतरे, कोई एक आदमी नहीं उतरा। बपतिस्मा लेने के लिए दोनों को पानी पर उतरना जरूरी है। और जो है बपतिस्मा देने वाला एक अभिषिक्त पादरी होना चाहिए और अभिषिक्त पादरी जो है उसको जो है बपतिस्मा देगा। ये जो है सही प्रक्रिया है। आइए हम जो देखेंगे पानी से बाहर आना, पानी में उतरना और पानी से बाहर आना। प्रेरितों की किताब 8 अध्याय उसका 39 पद में यहाँ पर कहता है, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे जिंदगी में एक बदलाहट आता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है और बहुत सारी चीजें बदलाहट आती है। बहुत सारे हमारे जिंदगी में एक फर्क दिखाई पड़ता है। मरकुस का किताब उसका 1 अध्याय उसका 9 और 10 में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर कहता है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नसरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के नाई अपने ऊपर आते देखा। जब उसने बपतिस्मा लिया और पानी से जब ऊपर निकल कर आया तो तुरंत आकाश से जो है पवित्र आत्मा आया और जो है कबूतर के नाई उसके ऊपर आया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो मरा और वो जो है कब्र पर रहा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी में जब हम जाते हैं, एक मृत्यु को जो है हम ग्रहण करते हैं। कुलुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 12 पद यहाँ पर कहता है, और उसी के साथ बपतिस्मा गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे, कहता है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है, उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे, कहता है।
रोमी का किताब उसका जो है 6 अध्याय उसका 4 पद को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कहता है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलेगा। यानी कि जो है हम एक मृत्यु को हम जो है ग्रहण करते हैं, जिस तरीके से मसीह ने मृत्यु को सही, तो हम जो है बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु मसीह को जो है ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब एक नई जिंदगी दोबारा से हमें जो है जीने के लायक हम बनते हैं। पुराना जिंदगी को हम जो है पानी में गाड़ देते हैं, कब्र में हम उसको जो है छोड़ देते हैं, और जो है नई जिंदगी हमें जो है मिलता है। ये सारी चीजें जो है हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इब्रानी की किताब उसका 10 अध्याय उसका जो है 22 पद को हम लोग यहाँ पर कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आए। मैं जो है उसको इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कहता है, लेट अस ड्रॉ नियर टू गॉड विद अ सिंसियर हार्ट इन फुल एश्योरेंस ऑफ फेथ, having our hearts sprinkled to cleanse us from our guilty conscience and having our bodies washed with pure water। कहने का मतलब हम जो बपतिस्मा लेते हैं उसको जो है हमें जो है पानी पर जो है हमें अंदर जाकर हमें जो है उसको पूरी तरीके से हमें जो है उसे उसे जो है धुल देना है। स्प्रिंकल कहने का मतलब छिड़काव, जैसा इन सारी चीजों को लेकर के जो है बहुत से लोग छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं। ये सारी चीजें जो है गलत है। साफ साफ हमने देखा कि जो है प्रभु यीशु मसीह भी गहरे जल में बपतिस्मा लिया, यूहन्ना भी गहरे जल में बपतिस्मा देता था, और प्रेरित पौलुस ने भी हमने देखा कि गहरे जल में बपतिस्मा लेने के लिए लोगों को जो है प्रेरित किया। बपतिस्मा लेने का मकसद क्या है, सही मतलब क्या है? प्रेरितों की किताब उसका जो है 2 अध्याय उसका 40 और 41 को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कहता है, उसने बहुत बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य लगभग बपतिस्मा लिया। कहने का मतलब सही उद्देश्य जो है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, और हमें जो है उस पर विश्वास करना है। मार्कुस की किताब उसका 16 का 16 हमने पढ़ा कि जो इस पर हमें विश्वास करना है, तभी हम जो है बचेंगे, तभी जो हम बचेंगे। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 38 पद में हमने इसको पढ़ा, और हमने देखा कि जो है कहता है कि तुम अपने मन फिराओ और अपने अपने पापों से जो है पछताव करो, अपने अपने पापों के लिए जो है क्षमा मांगो। कहने का मतलब अपने अपने पापों को जो है स्वीकार करो। रोमी का किताब उसका 6 अध्याय, गलती 3 अध्याय उसका 27 पद, यहाँ पर यदि हम पढ़ेंगे तो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आप आइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आप आइए, और जो उसने मृत्यु को सही उस पर आप विश्वास कीजिए। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो दोबारा हम जो है एक नया जन्म हम लेते हैं, और स्वर्ग राज के लिए जो है हम एक सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। एक विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए उचित समर्पण बहुत जरूरी है। परमेश्वर को जीवन में प्रथम स्थान रखें, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। प्रेरितों की किताब उसका 6 अध्याय उसका मैं 11 को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कहता है, ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित समझो। कहता है 18 में कहता है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। कहने का मतलब कि जो है हमें अपने अपने जीवन में जो है सबसे पहले परमेश्वर को हमें जो है पहला स्थान हमें देना है, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देना है। यदि हम यूहन्ना 3:3-5 प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय 41-47 को यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें जो है बताया जाता है कि चर्च के प्रति, उपासना के प्रति हमें जो है जो भी चीजें कलीसिया का सिद्धांत है, जो भी चीजें कलीसिया में नियम कानून बनाया गया है, उसको जो है हमें पूरा करना है। आपको चर्च आना है, चर्च में दान दशमांश देना है, आपको देना है। परमेश्वर का वचन को आपको सुनाना है, आपको सुनाना है। ये सारी चीजें जो है उत्तरदायित्व है। कहने का मतलब बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो जो है ये हमारे लिए एक जिम्मेदार बन जाता है कि हम जो है चर्च आराधना करें, हमें जो है परमेश्वर का आराधना करना है, पश्चाताप करें और पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें, पापों के लिए क्षमा के लिए जो है प्रार्थना करें। मैं जो है आप लोगों को जो है बताना चाहता हूँ, लेने से पहले हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जो है हमें पहला स्थान हमें देना है। समर्पण करना बहुत जरूरी है। प्रेरितों की किताब उसका 8 अध्याय उसका 22 को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कहता है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिर कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। बहुत जरूरी है हमें इन सारी चीजों को करना, कि हमें जो है बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना करना है। ये संभव है कि जो है विचार हमारे जो है गलत सोच विचार है, वो हो सकता है पाप है, ये जो है
क्षमा हो सकता है। तो जो है ये बहुत जरूरी है, ये समर्पण हमें जो है बहुत जरूरी है। उचित बपतिस्मा की आवश्यकता है कि हम बपतिस्मा से पहले जो है जो भी शर्तें हमने देखा उसको जो है हमें पालन करना है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, उचित क्रिया करने का मतलब उचित काम, हमें पानी के अंदर बपतिस्मा लेना है और जो है हमें गहरे जल में बपतिस्मा लेना है। नया जन्म को हमें स्वीकार करना है, प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत को हमें स्वीकार करना है। उद्देश्य है कि जो है हम परमेश्वर का वचन है उसको हम फैलाए, लोगों को हम सिखाए, लोगों को हम बताए। और है कि एक सही उद्देश्य है, उसका मकसद होना चाहिए कि जो है पापों से क्षमा पाना और जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। ये जो है उद्देश्य हमारा जीवन में होना चाहिए। सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाना है, विश्वास योग्य जीवन के लिए समर्पण करना है। और हमें जो है तब जो है हम सही बपतिस्मा को जो है हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर मैं आखिरी में जो है सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपने जो है सही बपतिस्मा लिया है? क्या आपने जो है सही बपतिस्मा लिया है? ये जो है सवाल मैं छोड़ करके जा रहा हूँ और हमें जो है अपने अपने विचार करना है कि क्या मैंने सही बपतिस्मा लिया है, क्या मैंने परमेश्वर के वचन को सुना, समझा और उस पर विश्वास किया, गहरे जल में बपतिस्मा लिया। कोई छिड़काव का बपतिस्मा नहीं, कोई पादरी का मुझे छू दिया और बपतिस्मा हो गया, ऐसी बात नहीं। और सही बपतिस्मा लेना तब हम कर रहे हैं जब हम बाइबल में जो बातें लिखी गई है उसे हमें जो है पालन करना है। और यही जो है सही बपतिस्मा का अर्थ है कि हम परमेश्वर का वचन को सुने, उसे समझें, गहरे जल में बपतिस्मा ले। तो मैं सवाल छोड़ करके आप सबों के बीच में एक सवाल छोड़ करके जा रहा हूँ, क्या हमने सही बपतिस्मा लिया है? और बपतिस्मा लेने का मकसद यही एक मकसद होना चाहिए कि अपने अपने पापों से मन फिराना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और जो है उसके राज्य के लिए हमें तैयार होना है। बपतिस्मा लेने का यही मकसद है और दूसरा कोई मकसद नहीं है। अपने अपने पापों से पछतावा करना है और प्रभु यीशु मसीह के बातों को हमें सुनना है और समझना है और उसके पीछे चलना है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो है हमें बपतिस्मा यदि लेना है तो बाइबल पर आधारित होना चाहिए। पौलुस का बातों को यदि आप लोग देखेंगे, जब सिखाता था तो जो है बिरिया के लोगों को जो है बहुत अच्छी तरीके से वहाँ के लोग जो है समझते थे और वो लोग क्या करते थे, पौलुस जो भी बातों को बताता था बिरिया के लोग जो है वो लोग खोज पड़ताल करते थे कि क्या ये पौलुस जो हमें बता रहा है क्या वो पवित्र शास्त्र पर है या फिर अपनी बातों को बता रहा है। बिरिया के लोग बहुत ही सावधान थे और वे लोग जो है पवित्र शास्त्र को जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते थे, समझते थे। लेकिन हमारे में एक कमजोरी है, बहुत सारे मसीह लोग आज हम है बाइबल को ना पढ़ने के कारण हम जो है पादरी पर ज्यादा भरोसा करके जो है हो सकता है हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं। इसीलिए जो है हमें बाइबल को हमें पढ़ना है और सही बपतिस्मा क्या है उसको जो है हमें जानना बहुत जरूरी है ताकि जो है हम उद्धार पा सके। और शुरू में हमने देखा कि बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और यदि हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो जो है हम मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, हम जो है मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं। हो सकता है इस विषय पर जो है बहुत सारे लोगों का जो है सवाल हो सकता है, बहुत सारे लोगों का जो है सवाल हो सकता है। यदि यदि आपके पास सवाल है तो जो है सवाल का जवाब जो है आपको दिया जाएगा। और इसीलिए जो है आप लोग जितने कोई भी आप लोग का सवाल है आप लोग जो है अपना सवाल को जो है आप लोग जो है दे सकते हैं। मैं आज आप सबों के बीच में बपतिस्मा के बारे में बताया और जो है बपतिस्मा किस तरीके से होना चाहिए, सारी चीजों को हमने देखा और सही बपतिस्मा क्या है इसे जो है हमें समझना बहुत जरूरी है। स्वर्गीय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं और आपने जो है हमें बपतिस्मा लेने का एक प्रक्रिया को आपने हमें बताया और आपने जो है खुद इस प्रक्रिया का पालन किया। और जब आप इस दुनिया पर आए थे आपने जो है यूहन्ना के हाथों से आपने बपतिस्मा दिया और जो है इस चिन्ह को आपने जो है दिखा करके गया और आपने हमें बताया कि जो है जाओ सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और हम उम्मीद करते हैं परमेश्वर पिता जितने आज हम सुने हैं हम चाहते हैं कि आप हमें आशीषित कीजिए और हमें अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए ताकि हम बपतिस्मा का सही मकसद को हम समझे और बपतिस्मा हमें किस तरीके से लेना है इन सारी चीजों को हम जो है बहुत अच्छी तरीके से हम जाने समझे और सही बपतिस्मा हम लें ताकि हम आपके स्वर्गीय राज के लिए हम तैयार हो सके। जितने भी आज हम लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं हर एक के संग साथ होइए, हर एक को अपने जो है दाहिना हाथ से छू और आशीषित कीजिए। इस विनती को हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, और स्वर्ग राज में ग्रहण कर दीजिए। आमीन।